तो दोस्तों पार्ट नंबर 5 में आपका स्वागत है। पार्ट नंबर 4 हमारा हो चुका था और पार्ट नंबर 4 में हमने पूर्ति की गई मात्रा में परिवर्तन और पूर्ति में परिवर्तन स्टार्ट कर दिया था। मतलब पूर्ति की मात्रा की जो पूर्ति की गई मात्रा में परिवर्तन है वो तो हमने खत्म कर दिया था और पूर्ति में परिवर्तन मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया था। ठीक है, तो उसी को अभी देखो पूरा नहीं हुआ था तो अब हम उसको पूरा करने जा रहे हैं। यानी इसमें जो पूर्ति में जो वृद्धि और पूर्ति में कमी जो रह गया था वो हम पढ़ लेते, फिर ये वाला पोर्शन भी हमारे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मैंने देखो मैं दोबारा आपको बता दूं एक बार, हमने जब पूर्ति की गई मात्रा में परिवर्तन पढ़ा था तो वो कीमत के कारण होता था, ये मैंने बताया था लास्ट पार्ट में, और उसमें हमने विस्तार और संकुचन पढ़ा था। बट ये पूर्ति में परिवर्तन है, क्या है, पूर्ति में परिवर्तन है, यहाँ पे हम वृद्धि और कमी पढ़ते हैं। क्लियर हो गया? तो स्टार्ट करते हैं। पूर्ति में वृद्धि यानी जो हमने लास्ट पोर्शन छोड़ा था उसी का फर्स्ट पॉइंट है ये। ठीक है ना, पूर्ति में वृद्धि, उसके बाद है पूर्ति में कमी। क्लियर? तो पूर्ति में वृद्धि यानी इंक्रीज इन सप्लाई। तो अन्य बातें समान न रहने पर, देखो यहाँ पे न लिखा है, ठीक है ना, क्योंकि हमने बोला था कि जो पूर्ति की गई मात्रा में परिवर्तन होता है वो कीमत के कारण होता है, और ये जो होता है ये अन्य कारकों के कारण होता है। किसका होता है? अन्य कारकों के कारण ये वाला होता है। तो उसने बोला अन्य बातें समान ना रहने पर, यानी यहाँ पे अन्य बातें समान नहीं रहेगी, और अन्य कारकों जैसे उत्पादकों का उद्देश्य, यानी जो उत्पादक का उद्देश्य क्या है उसके हिसाब से, ठीक है ना। दूसरा, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, आगतों की कीमतें आदि से, बहुत सारे पॉइंट्स हमारे पास, तो आदि से जब पूर्ति अधिक हो जाती है तो उसे पूर्ति में वृद्धि कहते हैं। ठीक है, अपने आप को प्लीज थोड़ा सा एक जगह लेके आओ और सोचो मैं बोल क्या रहा हूं, और ध्यान से सुनो भी। मैंने कहा जब पूर्ति की गई मात्रा वाला था तो उसमें विस्तार संकुचन था। वो कीमत के बढ़ने पर जब पूर्ति बढ़ती है तो उसको विस्तार कहते हैं, कीमत के कम होने पर, पूर्ति कम होती है उसे संकुचन कहते हैं। और ये सब के सब कीमत के कारण हो रहा है, इसका मतलब वहां पे अन्य बातें समान थी, मतलब अन्य बातों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। बट ये केस है पूर्ति में परिवर्तन, इसका मतलब यहाँ पे कीमत समान रहेगी, यानी इधर कीमत में कुछ नहीं होने वाला। मगर जो अन्य कारक होते हैं कीमत के अलावा, जितने फैक्टर होते हैं, उत्पादकों का उद्देश्य, कच्चे माल की कीमतें, ठीक है, वो जो तकनीक हो गया, ठीक, जो हमारी सरकारी जो नीति होती है वो हो गया, उसके अलावा संबंधित वस्तु की कीमतें हो गया, ठीक है, जो भी हमारे पास ये आगतों की कीमतें, ये अन्य कारक होते हैं। तो इनके कारण अगर पूर्ति बढ़ती है तो उसे पूर्ति में वृद्धि कहते हैं, और इसके कारण पूर्ति वक्र बाएं से दाएं ओर खिसक जाता है। देख लो बाएं दाएं ऐसे ही लिखते हैं, ये आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, तो बाएं से दाएं ओर खिसक जाता है। क्लियर हो गया? अब इसका देखो कर्व बनाने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने कीमत लिखा P, ये मेरा y एक्सिस हो गया, 0 हो गया, मात्रा यानी Q, और ये मेरा x एक्सिस हो गया। क्लियर हो गया? करना कैसे है? सबसे पहले आप एक कर्व खींचोगे, ठीक है, सपोज करो मैंने एक कर्व खींचा, ये मेरा SS यानी पूर्ति कर्व हो गया। फिर मैंने एक कीमत रखी, प्राइस, सपोज करो मैंने कीमत रखी, और यहां से मैंने इसको इस तरह से मिला लिया, P और ये Q हो गया। स्केल का यूज करना प्लीज, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं अब मैं क्या करने वाला हूं, मुझे कीमत को, पूर्ति को बढ़ाना है, तो पूर्ति बढ़ेगी तो मात्रा बढ़ेगी, तो मात्रा बेटा इधर बढ़ती है इधर बढ़ती है, देखो ना, 0 1 2 3 4 जो भी होगा इस तरफ बढ़ेगी, तो उसका मतलब पूर्ति वक्र जो है इस तरफ बढ़ने वाला है। ये इस तरह से हम डॉट डॉट दिखा दें, ये S1 हो गया। क्लियर है? कीमत में परिवर्तन नहीं करना है इस बार। क्लियर हो गया ना? अब इसको देखो, कीमत को देखो ऊपर नीचे नहीं कर रहा, बस मैं आगे खिसका रहा हूं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टच करेगा इधर, और उसको डॉट डॉट करके नीचे मिला दूंगा। क्या मैंने कीमत को ऊपर किया? नहीं। क्या नीचे किया? नहीं, कुछ नहीं किया, कीमत वहीं की वहीं है। अगर यहाँ पे 5 रुपए तो 5 रुपए चलेगी, 10 रुपए तो 10 रुपए चलेगी, बढ़ेगी घटेगी नहीं इस केस में। ठीक है, तो ये यहां से यहां आ चुका है, आपकी मात्रा बढ़ चुकी है, ठीक है ना। और ध्यान से देखोगे तो बाएं हाथ से दाएं ओर की जा रहा है, ठीक है, बाएं हाथ से दाएं ओर जा रहा है। समझ में आ गया? तो ये आपका कौन सा है? पूर्ति में वृद्धि। फटाफट से उतारो उसे, ठीक है, बड़ा सिंपल सा था। इतना से याद रखना है कि अन्य कारक यहाँ पे समान नहीं रहेंगे, वो जितने भी अन्य कारक थे कुछ के नाम लिख दो, उसके कारण अगर पूर्ति बढ़ती है तो उसे पूर्ति में वृद्धि कहते हैं। यहाँ पे बाएं से दाएं ओर खिसक गया, ये बाएं हाथ होता है, ये दायां होता है, आप चेक कर लीजिए, ये इस तरफ खिसकेगा। फटाफट से नोट डाउन करो उसे। तो अब आगे देखो, पूर्ति में कमी यानी डिक्रीज इन सप्लाई। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? पूर्ति में वृद्धि यानी इंक्रीज इन सप्लाई, अब है डिक्रीज इन सप्लाई। तो वही अन्य बातें समान ना रहने पर, जब अन्य कारकों जैसे उत्पादकों का उद्देश्य, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, आगतों की कीमतें
आदि से जब पूर्ति कम हो जाती है, पिछली बार भी सेम डेफिनेशन थी, बस वहां पर पूर्ति अधिक हो जाती है, इस बार इन कारणों से क्या होगी, पूर्ति क्या होगी, कम होगी। तो अगर इनके कारण अगर पूर्ति कम होती है तो उसको कहते हैं पूर्ति में कमी। क्या कहते हैं, पूर्ति में कमी। तो जो अन्य कारक होते हैं, अगर उनके कारण अगर पूर्ति बढ़ती है तो उसे पूर्ति में वृद्धि कहेंगे, उनके कारण अगर पूर्ति कम होती है तो उसे पूर्ति में कमी कहेंगे। क्लियर हो गया। चलो अब इसमें भी देखो वही मैंने कीमत यानी P, मात्रा यानी Q, ये X हो गया, ये Y हो गया, 0 हो गया। ठीक है। देखो आप सभी के बहुत सारे कमेंट आए थे कि वीडियोस क्यों नहीं आ रही है, 3-4 दिन से शायद वीडियोस ढंग से कोई आई नहीं है, अपलोड नहीं हुई है। वो इसीलिए हो रहा था कि लाइट का थोड़ा इफेक्ट था, ये पॉइंट्स जो है लाइट के खराब हो गए थे, तो उससे वीडियो बन नहीं पा रही थी। ठीक है। तो आज ही जैसे दिन में ये सही करवाया है, उसके बाद ही मैंने तुरंत ये वीडियो बना लिया, रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं अभी से। ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है इधर का, इधर भी मैंने रखा हुआ है, इधर भी रखा हुआ, तो इधर का जो पॉइंट था सारा खराब हो गया था, तो इसलिए थोड़ा धुंधला, मतलब थोड़ा कम जो लाइट है ना कम हो रही थी, तो ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा था, इसलिए मैंने वीडियो रोक दी थी बीच में। और जो बाकी वीडियोस जो डिफरेंसेस जो अपलोड हो रहे थे, वो डिफरेंसेस इसलिए अपलोड होते थे क्योंकि पहले ही मैंने रिकॉर्ड करके रखे हुए थे काफ़ी पहले वो, तो मैंने कहा जब तक इन डिफरेंसेस को भी मैं अपलोड कर लेता हूँ। और वो डिफरेंसेस काफ़ी सारे, या जो भी मैं डिफरेंसेस दे रहा हूँ वो आगे फ्यूचर में आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस होते हैं मैं सारे बना के रख देता हूँ। क्योंकि डिफरेंसेस से क्या होता है, काफ़ी चीज़ें ना बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। एक तो अगर कोई शॉर्ट नोट बोलेगा तो शॉर्ट नोट लिख सकते हो आप, डिफरेंस बोलेगा तो डिफरेंस लिख सकते हो, है ना। पर्टिकुलर किसी टॉपिक के पास अगर जैसे मान लो मैं एक डिफरेंस बोलता हूँ, सपोज करो कि इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई के बीच में डिफरेंस लिखो, मान लो ऐसा कुछ है, तो एक अगर पेपर में इंक्रीज इन सप्लाई पूछता तो भी लिख सकते हो, डिक्रीज पूछोगे तो भी लिख सकते हो, और डिफरेंस बोलोगे तो भी लिख सकते हो। यानी एक तीर 3 निशान होते हैं, मैं कई वीडियोस में बताता हूँ। ठीक है। इसलिए मैं डिफरेंसेस सबसे ज्यादा बनाता हूँ। मेरा डिफरेंस का अलग से एक प्लेलिस्ट है जिसमें आप जाकर के अपने से जो आपसे रिलेटेड डिफरेंसेस आप वहां चेक कर सकते हो, मिल जाएंगे, काफी सारे मिल जाएंगे आपको। ठीक है। और जो नहीं है ना वो आप मुझे लिख के बोल दिया करो कमेंट में कि भाई ये वाला डिफरेंस मेरा बना दिया करो, ताकि क्या नाम है मैं आपको डिफरेंस जल्दी से जल्दी दे दूँ। ठीक है ना। तो आप अपने कमेंट में बता दिया करो कि आपको कोई डिफरेंस चाहिए हो तो बता दिया करो। ठीक है। ताकि मैं जल्दी बना लूँ उसको भी। ठीक है। डिफरेंसेस काफी अच्छे होते हैं, याद रखना। तो ये समझ में आ गया। अब इसके कारण क्या होता है, पूर्ति वक्र दाएं से बाएं ओर, देखो मैंने दाएं बाएं भी सही लिख दिया, पिछली बार जो लिखा था मैंने कहा था ना चेक कर लेना, मैंने खुद ही चेक किया, तो दाएं ऐसे लिखते हैं ना, तो दाएं से बाएं ओर हो जाएगा। पिछली बार क्या था, बाएं हाथ से दाएं ओर जा रहा था, इस बार दाएं हाथ से बाएं ओर जाएगा। दोबारा बोल रहा हूँ, पिछली बार ये बायां हाथ है, इससे किस तरफ जा रहा था, दाएं की ओर, इस बार दाएं से कहा जाएगा बाएं की ओर। क्लियर है। तो बनाने की कोशिश करते, सबसे पहले एक सप्लाई कर्व मैं खींच रहा हूँ, ये मेरा एसएस कर्व हो गया, सप्लाई कर्व। ठीक है ना। एसएस सप्लाई कर्व 45 डिग्री का होता है, कितने का होता है, 45 डिग्री का सप्लाई कर्व होता है, याद रखना। पी अगर मैं बोलूं, सपोज करो मैंने ये पी लिया, ये क्यू लिया, ठीक है ना, यानी यहाँ पे जो एंगल बनता है अगर मैं इसको जोड़ दूं, यहाँ पे एंगल बनेगा तो 45 डिग्री का बनता है। चलो अब ये तो मेरा बन गया। अब मुझे क्या करना है, कम करना है। तो कम किस तरफ होगी, मात्रा कम इस तरफ होगी, तो इधर लेके जाएंगे कर्व को। मैं अलग अलग मार्कर इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आपको साफ साफ समझ में आ जाए हो क्या रहा है। ये S1 हो गया मान लो। अब मैंने इस तरफ किसका दिया, इसका मतलब ये पहली तरफ चला गया, है ना, और इसने कीमत को यहां कट किया मान लो, ठीक है ना, तो ये डॉट डॉट कर देता हूं, तो Q1 हो जाएगा। तो मात्रा कम हो गई है, तो बताओ मैंने क्या कीमत बढ़ाई या घटाई, कुछ ऐसा किया नहीं किया, बस क्या हो गया, अन्य कारकों के कारण, कीमत तो समान रहेगा, अन्य कारकों की जो आपकी पूर्ति है, अन्य कारकों के कारण आपकी जो पूर्ति है वो कम हो गई है। ठीक है ना। तो ये वाला कर्व हो गया, फटाफट से नोट डाउन कर लो उसे। अब आगे देखिए बच्चा, देखो अक्सर क्या होता है, ये वाला पोर्शन तो बच्चा खुद ही कर लेता है वैसे तो, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आप पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से अटेंड कर सको। सीधे सीधे पूछा है, पूर्ति में वृद्धि के कारण बताओ या पूर्ति में कमी के कारण बताओ। ठीक है। दोनों ही एक दूसरे को उल्टे क्लियर करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखो आपको पता है ये दोनों के दोनों क्या है, कीमत के कारण कभी नहीं होते। कीमत यहाँ पे इन दोनों केस में क्या होती है, कीमत स्थिर होती है, ये तो समझ में आ चुका होगा अब तक। इसने बोला यहाँ पे सबसे पहले संबंधित वस्तुओं की कीमतों में कमी, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में कमी, समझने की कोशिश करते हैं हो क्या रहा है। सपोज करो आप तो भाई टी आप उगाते हो, टी आप उगाते हो, और कॉफी पता है आपको उसका क्या संबंधित वस्तु है ना, आपको पता है प्रतिस्थापन वस्तु है इसकी, टी और कॉफी, ये आपने पढ़ा हुआ है। अब इसने बोला संबंधित वस्तु है, मान लो संबंधित वस्तु थी, इसकी कीमत कम हो जाती है, इसके जो प्राइस है ना कम हो रहे हैं। अगर इसके प्राइस कम हो रहे हैं तो प्रैक्टिकली सोचो, उत्पादक वो चीजें उगाता है जिसकी कीमतें ज्यादा होती है। भाई कीमत ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा, ये तो पढ़ लिया ना हमने, पूर्ति ज्यादा है ना। तो इसकी अगर कीमतें कम हो रही है, मान लो इसके प्राइस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो क्या उत्पादक इसको उगाएगा, बिल्कुल नहीं उगाएगा। तो हमारी जो वस्तु थी टी, जो मैं उगा रहा था,
इसकी पूर्ति क्या हो जाएगी, अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो उसने बोला संबंधित वस्तु की कीमतें अगर कम हो जाती है, इसका मतलब आपकी कीमतें बेटा ज्यादा हैं, तो आप अपनी ये गुड्स है इनकी पूर्ति भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पे लिखा संबंधित वस्तुओं की पूर्ति और कीमतों में वृद्धि। अब यहाँ पे ठीक है, उसको उल्टा है, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने के कारण पूर्ति में कमी देखने को मिलती है। अगर मान लो इस केस में अगर यहाँ पे प्राइस कम की जगह प्राइस ज्यादा हो जाते, तो फिर तो भाई उत्पादक इसी को उगाता है, यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है उसको। इसका मतलब हमारी जो अपनी गुड्स थी उसकी क्या है, सप्लाई की हो जाएगी, अपना आप ही कम हो जाएगी, है ना। तो पहला केस समझ में आ गया, ठीक है। समझने को सुनना बेटा, जो समझा रहा हूं ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने, एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं आपके लिए। यहां पे लिखा संबंधित वस्तुओं की कीमतों में कमी। अगर मैं टी उगा रहा हूं, ठीक है, और संबंधित वस्तु की क्या, मान लो कॉफी उसकी संबंधित वस्तु है, कॉफी की कीमत अगर कम हो जाती है तो उत्पादक उसको उगाएगा ही नहीं, उत्पादक अपने टी पे ही रहेगा, तो टी की जो पूर्ति है उसको बढ़ा देगा, तो इसमें मेरी पूर्तियां बढ़ रही है। बट यहाँ पे इसने बोला संबंधित वस्तु जो हमारी कॉफी थी इसकी कीमत बढ़ गई है, तो अब ये जो टी में उगा रहा था इसकी पूर्ति कम कर देगा और कॉफी की तरफ चला जाएगा क्योंकि इसकी कीमत बढ़ चुकी है, ठीक है। तो इसकी पूर्ति में कमी का कारण बनता है ये। तकनीक अगर जितनी अच्छी होगी, तकनीक में प्रगति, तकनीकी प्रगति लिखो या तकनीक में सुधार, अगर तकनीक अच्छी होगी तो जो लागत आती है बेटा वो कम आती है, लागत कम आएगा तो प्रॉफिट क्या होगा, आपका ज्यादा होगा, और प्रॉफिट ज्यादा होगा तो पूर्ति भी क्या होगा, ज्यादा, तो पूर्ति में वृद्धि का कारण बनता है। यहाँ पे पुरानी तकनीक अगर आपके पास है, आपने देखा होगा आपके घर में पुरानी बाइक एंड ऑल होती है, वो क्या करती है, ज्यादा तेल पीती है, कम चलती है ना। तो अगर आपकी तकनीक पुरानी है, मशीनें पुरानी है, ऐसे किसमें लागत ज्यादा आती है, लागत ज्यादा आएगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो पूर्ति भी कम हो जाएगी। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। पॉइंट नंबर 3, उत्पादन के जो कारक होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम, क्या होते हैं, उत्पादन के जो कारक होते हैं उनकी कीमतों में कमी, यानी वो सस्ते मिल रहे हैं आपको। अब उत्पादन के जो कारक होते हैं वो आपको सस्ते मिल रहे हैं। अगर आपको सस्ते मिल रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको सस्ता मिल रहा है तो लागत कम आएगी, लागत कम तो प्रॉफिट ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा तो पूर्ति ज्यादा। ठीक, इसका उल्टा, उत्पादन के कारक अगर महंगे हो गए, उनकी कीमतें बढ़ गई है, तो फिर भाई लागत ज्यादा आएगी, लागत जाएगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम होगा तो पूर्ति भी कम हो जाएगी। क्लियर। बाजार में फर्मों की संख्या में वृद्धि, अगर जितनी ज्यादा फर्म होंगे, जितने ज्यादा उत्पादक होंगे उतनी पूर्ति ज्यादा होगी, जितने कम फर्म होंगे, जितने कम उत्पादक होंगे उतनी पूर्ति क्या होगी, कम हो जाएगी। क्लियर हो गया। देन सरकार द्वारा करों में कमी, सरकार ने कर आपके लिए कम कर रखे, आपको आर्थिक सहायता सरकार प्रदान कर रही है ना, तो आपको बेनिफिट ही बेनिफिट मिल रहा है, तो गारंटीड आपकी पूर्ति भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। बट सरकार ने करों में वृद्धि कर दी है, बहुत ज्यादा टैक्स लगा रखा आपको ऊपर, आपको आर्थिक सहायता नहीं दे रही है, ठीक है, या दे रही है तो बहुत ही कम दे रही है, तो ऐसे केस में आपकी पूर्ति क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। क्लियर हो गया यहां तक, 5 पॉइंट क्लियर। 6ठा पॉइंट, भविष्य में कीमतों के कम होने की संभावना। अब जैसे मान के चलो आपको लगता है कि जो मार्कर है, ये मार्कर आज 25 रुपए का है, आपको लगता है फ्यूचर में ना ये ना 15 रुपए का होने वाला है, तो आप क्या करोगे, आप आज, क्योंकि फ्यूचर में उसकी जो निकट जो भविष्य आने वाला उसमें कीमतें गिरने वाली, तो आप क्या करोगे भाई, एज अ उत्पादक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आपको बेचना माल, तो अब आज ही ज्यादा से ज्यादा माल निकाल लो कि 25 रुपए पे, क्योंकि 25 पे बिकेगा तो प्रॉफिट होगा। और कल को अगर आपने 25 नहीं बेचा आजकल में, तो फिर कुछ दिनों बाद वो 15 हो जाएगा, तो आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दिक्कत होती है। तो ऐसे केस में क्या होता है, भविष्य में आपको लगता है कि कीमतें कम होने वाली है, तो आज ही ज्यादा से ज्यादा माल बेचने की कोशिश करते हैं, इसमें पूर्ति ज्यादा हो जाती है। भविष्य में कीमतें अधिक होने की, अब आपको लगता नहीं है फ्यूचर में तो कीमतें बढ़ने वाली है, कि फ्यूचर में कीमतें क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है, तो ऐसे केस में आप आज क्या करोगे, सप्लाई कम कर दोगे, बोले आज बेच ही नहीं रहा मैं तो कल बेचूंगा, भाई कल तो कीमतें बढ़ जाएगी, तो उसमें क्या है, पूर्ति आपकी कम हो जाती है, आज प्रेजेंट में पूर्ति कम हो जाती है, फ्यूचर में बढ़ेगी इसमें, ठीक है। और इसमें प्रेजेंट में पूर्ति बढ़ रही है, फ्यूचर में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर ना, कि फ्यूचर में तो कम हो जाएगी कीमत, जब कीमत ही कम होगी तो पूर्ति भी कम कर देंगे फ्यूचर में, बट अभी तो ज्यादा है ना, तो ज्यादा यहाँ पे पूर्ति बढ़ जाएगी क्योंकि अभी कीमत ज्यादा है, और यहाँ पे अभी कीमत क्या है इसके हिसाब से, फ्यूचर में बढ़ेगी, इसका मतलब अभी क्या कम है, तो कम है तो पूर्ति भी कम कर देंगे। सोच के देखो यार, सब समझ में आता है, ठीक है। अगर आप आराम से सोचोगे, समझोगे बात को, तो आराम से टॉपिक समझ में आ जाएगा। उसके अलावा फर्म का उद्देश्य जो है लाभ को अधिकतम करने के स्थान पर, यानी फर्म का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, फर्म का उद्देश्य बिक्री को अधिकतम करना था। बिक्री मतलब सेल हो गया, सेल को अधिकतम करना ही आपका उद्देश्य है, तो पूर्ति तो बेटा ज्यादा होगी। बट इसके अलग केस में फर्म का उद्देश्य बिक्री को अधिक करने के स्थान पर सेल नहीं करना चाहता ज्यादा, वो सिर्फ लाभ कमाना चाहता है, लाभ को अधिकतम करना है, तो ऐसे केस में बेटा सिर्फ लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो तो आपकी पूर्ति क्या होती है, थोड़ी कम होती है। अब जैसे हीरा देख लो, हीरे होते ना, अब हीरे में क्या है, मान लो प्रॉफिट बहुत ज्यादा, मान लो क्या है प्रॉफिट, बहुत ज्यादा प्रॉफिट है ना, तो क्या उसकी पूर्ति क्या होती है बेटा, उसकी पूर्ति भी तो कम होती है। क्या वो आपको गली नोक के जगह जगह मिल जाएंगे क्या हीरे, कि मैंने यहाँ पे क्या रे भाई हीरे दे दे, हीरे दे, ऐसे सब्जी मंडी की तरह थोड़ा मिलते हैं, क्यों, क्योंकि हीरो की कीमतें अगर ज्यादा है, वहाँ प्रॉफिट ज्यादा है, तो उसकी पूर्ति भी क्या रहती है, थोड़ी सी कम देखने को मिलती है वहाँ पे,
है ना। वैसे ये इसका एग्जांपल नहीं है, बट मैंने आपके पास ऐसे खाली बोला है कि फर्म का उद्देश्य क्या है, बिक्री को अधिकतम करना नहीं है। वो कह रहा है बिक्री को मुझे अधिक नहीं करना, मुझे तो सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, तो वो सिर्फ गिनी चुनी वस्तुएं बेचेगा जिनकी कीमतें क्या होगी, हाई होगी, बाकी नहीं बेचेगा। ठीक है, तो पूर्ति ओवरऑल यहाँ पे कम रहती है। क्लियर हो गया। तो एक काम करते हैं, इस पार्ट को यहीं पे खत्म करते हैं, पार्ट नंबर 6 में मिलते हैं। ठीक है, अभी पूर्ति खत्म नहीं हुआ, मैंने आपको बताया था कि इसमें पूर्ति की लोच भी शामिल है। जैसे मांग वाले और मांग की लोच, ये दोनों अलग अलग चैप्टर बना के बुक में इन्होंने क्या करा, पूर्ति और पूर्ति की लोच को एक ही में डाल रखा है। तो थोड़ा चैप्टर आगे तक है, बट आपको जहां तक है समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।